विश्वास मेरी झोली में डाल दे भगवान, ये विश्वास मेरी झोली में डाल दे। जी आप ठीक तो है ना? I wish जो मुझे चाहिए वो तू ला कर दे सकता। इतना आसान नहीं। अब हो जाएगा। कैसे? अपना हैंड दो। पहले आइज क्लोज करो और फिर विश मांगो और फिर जोर से फूंक करो। 1 मिनट। क्या हुआ? हम दोनों साथ में करेंगे तो गॉड से प्रे करूंगा आपकी विश पूरी हो जाए। अब आइज क्लोज करो और विश मांगो। अब अपनी आंखें खोल दो। अब फूंक मारते साथ में 1 2 3। अब आपको जो चाहिए मिल जाएगा। डबल पावर थी ना? I wish मेरी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही फूंक मारते ही उड़ जाती। I wish जो मुझे चाहिए वो मेरे पास होता, उतना ही पास जितना पास आज तू है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहे हैं विजय? अब जाके तो सोहा नॉर्मल हुई, अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करो। अरे तुमने सुना नहीं देव ने सोहा के बारे में क्या कहा? क्या ऐसा गलत बोल दिया? हमें खुश होना चाहिए, उसने सोहा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें नहीं बोली। तुम लोग यही बात तो नहीं समझ रहे हो। मैं उसकी टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी सोहा से हमारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको इमेज बनानी है ताकि वो सोहा का ट्रस्ट जीत सके। उसको ज्यादा सीधा मत समझो तुम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सोहा का ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने सोना, तो उसके बाद सांप की तरह डसेंगे वो। अच्छा तुम दोनों माँ बेटी मुझे एक बात बताओ, आज तक देव के बारे में मैंने जो ओपिनियन दिए वो गलत दिए? नहीं दिए। उन लोगों की चाल को समझो। जो गलती हमसे एक बार हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सोना बेटा, तुम सोहा का अच्छे से ध्यान रखो, इस दीक्षित फैमिली से दूर रहो, कोई उससे मिलना नहीं चाहिए। तुम लोगों को लगता है मैं बड़बड़ करता रहता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात मानो तो हमें ये शहर छोड़कर अभी चले जाना चाहिए। ऐसे चलते हैं, आप गिर जाते तो? आप बैठे पहले। माफ करना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन ध्यान देना चाहिए ना। आप मुझसे बड़ी हो ना, आपको देख के लग रहा है आप टेंशन में। ये ट्रू है, इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेंशन में तो पूरा ब्रेन ही स्विच ऑफ हो जाता है। मेरा भी हो गया, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए ना। बेटा तुम्हें भी कोई तनाव है? कौन सा ना? नाव नहीं बेटा, तनाव। जो तुमने अभी कहा, टेंशन। ओह, तनाव मीन्स टेंशन। मैंने नया वर्ड सीखा। और मैंने भी। मैं आपको आंटी बुलाऊं?
लेकिन आप तो आंटी से भी बड़े हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आंटी ठीक है। सो आंटी, बच्चों को भी बहुत सारी टेंशन रहती है, स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, घर की टेंशन। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी गुड़िया और इतनी सारी टेंशन। जब मुझे टेंशन होती है तो मेरी नोज रेड हो जाती है। कितनी प्यारी हो तुम। बहुत। तुम्हें एक बात बताऊं, याद रखोगी? यहाँ जो रहते हैं ना भगवान जी, वो बहुत बड़े हैं। इंडिया गेट से भी बड़े? हाँ, बहुत ऊपर रहते हैं वो। कुतुब मीनार से भी ऊपर? हाँ, इतने ऊपर कि शायद उनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। पर जो छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं ना, उनकी आवाज भगवान जी जरूर सुनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई तनाव हो तो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उनसे ये बात कह देना। बेबीज के भगवान जी से कोई हॉटलाइंस है या स्पीड डायल? ये सब तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। बहुत प्यारे, बहुत सच्चे, निर्मल, भोले। मेरी क्लास में भी निर्मल है। अच्छा, ये लो भगवान जी का प्रसाद, झट से खा जाओ, तुम्हारा टेंशन छू हो जाएगा। आंटी, भगवान जी इतने बड़े तो बड़ों का भी ध्यान रखते होगे, और आपके पास तो भगवान जी की दवाई भी है, तो आप भी खा लो थोड़ा सा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। भगवान जी तो सबका ध्यान रखते हैं। तुम्हारे जरिए ये बात उन्होंने मुझे जता ही दी। मैं बेवजह भगवान जी से नाराज हो गई थी। क्या हुआ? इसे नाव तो नाव? अभी तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। एक मिनट। ये लो। ठीक हूँ मैं। चलो, अब मैं घर जाती हूँ। नहीं नहीं, अकेले मत जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुम इतनी छोटी, मुझे कैसे छोड़ोगी? मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मेरी कार तो बहुत बड़ी है। तुम यहाँ किसके साथ आई हो? ड्राइवर अंकल और मेरी फ्रेंड के साथ। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? अरे चलना नहीं है क्या? चलना है, लेकिन मुझे आंटी को उनके घर ड्रॉप करना है। तू रिया के घर जा, मैं वहीं आती हूँ। ओके। अरे बेटा, तुम जाओ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा सामान अपने आप उठाती हूँ। पहले मैं आपको आपके घर ड्रॉप करूंगी, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाऊँ। चलिए अब। अरे गुड। पिक्चर, हम बॉक्सिंग करते करते कैच कैच क्यों खेलने लगे? क्योंकि बॉक्सिंग के लिए फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है, और कैच खेलने से रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। देख, आप जानबूझ के स्लो फेंक रहे हो ना? अच्छा देख देख। ओह, तो ये आपका घर है? हैंड होल्ड कीजिए। आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा लगा? पता है, एक दिन मम्मा और मैं कार में बैठकर जा रहे थे, तो फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा देखो ये घर कितना प्रीटी है ना। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये घर मेरा है। अब तुम मुझे यहाँ मिलने कभी भी आ सकती हो। ओके, चलो आओ, अंदर आओ। अब मैं दिखाता हूँ। जाओ लेके आओ बॉल।
सुहाना माँ के साथ